गर्मियों की वो दोपहर, जब सूरज आग उगल रहा था, धूल भरी आंधियां चल रही थीं और आसमान से बरसती तपिश जैसे गरीब की हड्डियों को गलाने पर उतारू थी। ऐसे ही माहौल में धूल उड़ाती एक पुरानी गाड़ी गांव के किनारे एक टूटे फूटे कच्चे मकान के सामने आकर रुकी। घर क्या था, बस ईंटों का एक ढांचा जिस पर टीन की चादरें छत बनकर बोझ की तरह पड़ी थीं। आज इस घर में खुशियां आने वाली थी, पर साथ में चुनौतियों का पहाड़ भी था। मोहन और हेमलता के 3 बेटों की शादी एक साथ हुई थी। तीनों बहुएं पार्वती, कंचन और गीता एक साथ इस दहलीज पर कदम रखने वाली थीं। पर जब वे गाड़ी से उतरी और अपना ससुराल देखा तो उनकी आंखों में पल रहे सुहाने सपने गर्मी की तपिश में झुलसने लगे। हेमलता हाथ में आरती की थाली लिए खड़ी थी। तीनों बहुएं घूंघट की ओट से उस घर को निहार रही थीं, जो महज एक कमरा था। टीन की छत सूरज की रोशनी में लाल हो रही थी, जिससे उठती लहरें आंखों को चुभ रही थीं। कंचन, देख रही है, ये हमारा ससुराल है या कोई तंदूर? मेरे तो पैरों के तलवे अभी से जलने लगे हैं। दीदी, हमारे मायके में गरीबी थी, पर कम से कम सर पर पक्की छत तो थी। यहाँ तो ये टीन की छत हमें जिंदा ही भून देगी। देखो तो, एक ही कमरा दिख रहा है। मेरा तो जी घबरा रहा है। हम तीनों बहनें और हमारे पति, सास ससुर ननंद, सब इस एक कोठरी में कैसे रहेंगे? यहाँ तो हवा का नामो निशान नहीं है। आओ बहुओं, भीतर आओ। गरीबी की चौखट देखकर डरो मत। भले ही घर छोटा है, पर इसमें प्यार बेशुमार मिलेगा। तुम तीनों के आने से इस वीराने में रौनक आ गई है। हाँ बेटियों, घबराना मत। भले ही एक कमरे का घर है, पर यहाँ इज्जत और सम्मान की कोई कमी नहीं होगी। गर्मी थोड़ी ज्यादा है, पंखा भी छोटा है, पर हम सबका दिल बहुत बड़ा है। अरे माँ, पिताजी, सारी बातें दरवाजे पर ही कर लोगी क्या? भाभी जी के पसीने छूट रहे हैं, उन्हें भीतर बुलाओ। देखो तो बेचारी गर्मी से बेहाल है। हेमलता ने तिलक लगाया, चावल का कलश गिरवाया और बहुओं का गृह प्रवेश कराया। भीतर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे किसी भट्टी में घुस गए हों। कमरे के एक कोने में पुरानी खटिया थी, दूसरे कोने में रसोई का सामान और ऊपर से टीन की छत गर्मी फेंक रही थी। पार्वती, बैठ जाओ यहाँ, मैं हाथ वाला पंखा ढूंढता हूँ। कंचन, बुरा मत मानना, अभी हालात ऐसे ही हैं, पर हम मेहनत करेंगे। आज की रात थोड़ी मुश्किल होगी, पर तुम बस साथ हो तो कट जाएगी। अरे कहाँ बैठे, यहाँ तो खड़े होने की जगह नहीं है, और इतनी गर्मी, मेरा तो दम घुट रहा है। सच कहूँ तो यहाँ तो मेरे मायके से भी ज्यादा बुरा हाल है। मैं यहाँ कॉर्नर में सोऊंगी, कम से कम दीवार का सहारा तो मिलेगा। नहीं, वहाँ तो हवा बिल्कुल नहीं आएगी। मैं खिड़की के पास सोऊंगी। बहुओं, लड़ो मत, आज तुम्हारी पहली रात है। इस एक कमरे में हम सबको समाना है। माँ जी, ऐसे कैसे होगा? हम 3 जोड़े हैं, आप है, आरती है, कोई मर्यादा भी तो होती है। हाँ पार्वती दीदी बिल्कुल सही कह रही है। आप ही बताइए, भला ऐसे कैसे चलेगा? हमारी भी कई सारी इच्छाएं हैं। हमने तो बहुत कुछ सोचा था, लेकिन यहाँ तो हमारे सपनों के जैसे मिट्टी पड़ गई हो। पता है बहुओं, हमें भी, लेकिन क्या करें, समय ही ऐसा है। अगर साल भर का और मौका मिला होता तो हम इस टीन की छत वाले घर को तोड़कर एक अच्छा सा घर बना लेते, लेकिन क्या करें, तुम्हारी सास को ही बहू को घर में लाने की जल्दी लगी हुई थी। लेकिन हमारा पूरा परिवार ये कोशिश करेगा कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो आने वाले दिनों में। हाँ भाभी, पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब जो भी है, यही आपका परिवार है। ससुर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुओं को थोड़ा अपने बातों पर शर्मिंदगी महसूस होती है। वो ये सोचती हैं कि ऐसे आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है, उन्हें ही इसका हल निकालना होगा। दीदी, लड़ने से अच्छा है कि कुछ जुगाड़ करें। जैसे हम मायके में कटाई के वक्त खेत में झोपड़ी बना लेते थे, हम बीच में एक पुराना पर्दा या धोती टांग देते हैं। एक तरफ हम तीनों और हमारे पति, दूसरी तरफ माँ जी, पिताजी और आरती। वाह भाभी, ये सही है। मैं अलमारी से पुरानी साड़ियाँ निकाल लाती हूँ। रात हुई, पर्दा टांग दिया गया, पर असली मुसीबत तो अब शुरू हुई। गर्मी इतनी थी कि शरीर से पसीना ऐसे बह रहा था जैसे सावन की झड़ी। ऊपर से मच्छरों ने हमला बोल दिया। उफ, ये मच्छर तो जैसे हमारी शादी की शहनाई का राग मेरे कान में गा रहे हैं। सुहाग रात क्या, ये तो सजाए रात हो गई है। दीदी, पंखा कहाँ है? मेरा तो बुरा हाल है, जरा जोर से झलो ना।
मेरे पास ये छोटा सा हाथ वाला पंखा है, मैं हवा करती हूँ। ला इधर दे, मुझे ज्यादा पसीना आ रहा है। बड़ी मैं हूँ, पहले मुझे हवा खाने दे। ये क्या बात हुई? गर्मी सबको लग रही है। गीता मुझे दे। तीनों बहुओं में हाथ वाले पंखे को लेकर छीना झपटी शुरू हो गई। उनकी आवाजें पर्दे के उस पार भी जा रही थीं। हेमलता देख रही है, बहुएं लड़ रही हैं। पहली ही रात कलेश शुरू हो गया। बहुओं चुप हो जाओ, आज की रात जैसे तैसे काट लो, कल सुबह हम कुछ और सोचेंगे। इतनी गर्मी में गला फाड़ने से और गर्मी लगेगी। जैसे तैसे पसीने से लथपथ होकर मच्छरों से लड़ते हुए वो रात बीती। अगली सुबह सूरज फिर अपनी पूरी ताकत के साथ निकल आया। रसोई में आग जलते ही घर दहकने लगा। पहली रसोई का शगुन करना था, पर गर्मी ने सबका मूड खराब कर दिया। पार्वती बहू, जा बाहर से कल सब्जियां लाई थी, आज पहली रसोई में कुछ अच्छा बना ले। माँ जी, ये क्या, सब्जियां तो पूरी सड़ गई है, एक रात भी नहीं झेली इन्होंने। हाय राम, गर्मी इतनी है कि पानी भी उबल जाता है, तो सब्जी क्या चीज है। बहुओं, जो भी कुछ है उसे ही बना लो। इसके बाद तीनों बहुएं आटे में चीनी और पानी मिलाकर आटे का हलवा बनाती हैं और अपने ससुराल वालों को खिलाती हैं। आटे का हलवा सूजी के हलवे से थोड़ा कम स्वादिष्ट था, लेकिन स्वाद उसमें अभी भी बरकरार था। सभी लोग घर के हलवे की काफी तारीफ करते हैं और उसके बाद अपने अपने काम पर निकल पड़ते हैं। लेकिन अब बची थी घर में वो 3 बहुएं जिन्होंने कभी भी इतनी ज्यादा गर्मी नहीं देखी थी। दीदी, माँ जी, इस टीन की छत के नीचे रहना अब नामुमकिन है। हम तो ऐसे भुन जाएंगे जैसे भुट्टे। हमें कुछ करना होगा। भाभी, गर्मी से बचने का कोई तरीका तो होगा। हाँ, हमें कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा ही, नहीं तो ऐसे घर में रहे तो वक्त से पहले ही हम बीमार पड़ जाएंगे। एक काम करते हैं, हम नदी किनारे चलते हैं, वहाँ नहा भी लेंगे और ठंडी हवा भी मिलेगी और लौटते वक्त मटकों में पानी भर लाएंगे। अरे वाह कंचन भाभी, आपने तो बहुत खूब तरकीब बताई। फिर क्या था, वो चारों ही हेमलता से आगे लेकर नदी की तरफ निकल पड़ती हैं। उनके हाथों में मटके होते हैं। गर्मी से झुलसते हुए चारों नदी किनारे पहुंची। भाभी, पानी तो बड़ा ही ठंडा है, मजा आ रहा है। मैं तो अकेले कभी नहीं आई, पहली बार आई हूँ आपके साथ। अब लग रहा है आरती कि हमें यहाँ रोज आना पड़ेगा, क्योंकि ये गर्मी हमें ऐसे तो जीने नहीं देगी। अरे दीदी, हम आ तो जाए, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि नई नवेली दुल्हन है और ऐसे नदी में जाकर खुले में नहा रही है। अब हम इस गर्मी से भी लड़े और लोगों की भी सोचे, भला ये कैसी बात हुई। अरे मेरी प्यारी भाभीओ, आप इतना परेशान मत होइए। गांव वाले कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि माँ पिताजी आप लोगों के लिए हमेशा खड़े हैं। वो हमें कभी नहीं रोकेंगे यहाँ आकर नहाने से। इसी तरह वो चारों खूब नहाती हैं और फिर नहाकर मटके में पानी भरकर वहाँ से जाने लगती हैं। तभी वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ बंजारे अपनी गाय भैंसों के ऊपर गीले जूट के बोरे डाल रहे थे। दीदी देखो, वो बंजारे क्या कर रहे हैं। अरे वो गीले बोरे डाल रहे हैं ताकि पशुओं को लू ना लगे। कंचन, गीता, मिल गया जुगाड़। कैसा जुगाड़ दीदी? हम भी अपने घर की छत पर ये बोरे बिछाएंगे। माँ जी से कहना कि गांव से पुराने बोरे मांग लाए। वो चारों सबसे पहले घर पहुंचती हैं और फिर आरती अपनी माँ से जूट के बोरे लाने को कहती है, जिसके बाद हेमलता ने गांव से जूट के बोरों का गट्ठर इकट्ठा किया। बहुओं ने उन बोरों को खूब भिगोया और पतियों की मदद से टीन की छत पर फैला दिया। फिर उन्होंने खिड़की पर भी गीले बोरे टांग दिए। अचानक घर के अंदर का तापमान 10 डिग्री गिर गया। अरे वाह, घर तो शिमला जैसा ठंडा लगने लगा। मेरी बहुएं तो बहुत अक्लमंद हैं। अभी तो रुकिए पिताजी। गीता, वो पुराना टूटा हुआ टेबल फैन ला जो कबाड़ में पड़ा है। ये लीजिए दीदी। आरती, थोड़ा घास और पानी की बोतल दे। हम इस पंखे के आगे जाली लगाकर इसमें घास भरेंगे और ऊपर से पानी की बूंदें टपकाएंगे। हमारा देसी कूलर तैयार। बहुओं ने मिलकर एक शानदार जुगाड़ू कूलर बनाया। ठंडी हवा के झोंके आते ही सबकी थकान मिट गई। इसी तरह दिन बीतते रहे, पर सब्जियों के सड़ने की समस्या अभी भी थी। इसके बाद वो चारों बहुएं फिर से अपनी जुगाड़ लगाने लगती हैं। माँ जी, अब हम बनाएंगे मिट्टी का फ्रिज। 2 मटके लेंगे, एक बड़ा और एक छोटा। उनके बीच में रेत भरकर पानी डाल देंगे। सब्जियां हफ्तों तक ताजा रहेंगी। वाह पार्वती, तुम तीनों ने तो कमाल कर दिया। हमारे पास पैसे नहीं थे एसी खरीदने के, पर तुमने तो दिमाग लगाकर घर को महल बना दिया। इसके बाद वो तीनों बहुओं ने जुगाड़ से मिट्टी के मटके में ठंडा पानी डालकर उसे फ्रिज की तरह बना दिया था। वो घर की हर चीज में अब जुगाड़ लगाने लगी थी ताकि वो इस गर्मी से बच सकें। इनका बनाया हुआ जुगाड़ू कूलर भी ससुराल वालों और गांव वालों की नजरों में आने लगा था। दीपक देख,
गांव के लोग बाहर खड़े होकर देख रहे हैं कि हमारे घर से ठंडी हवा कैसे आ रही है। बहुओं के इन जुगाड़ों की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। तभी गांव के कुछ युवा यूट्यूबर्स वहां पहुंच गए। नमस्ते हेमलता जी, हमने सुना है कि आपकी बहुएं जुगाड़ की रानी हैं। क्या हम इनका वीडियो बना सकते हैं? क्यों नहीं बेटा, मेरी बहुएं तो साक्षात लक्ष्मी है, जिन्होंने तंगी में भी रास्ता निकाल लिया। देखिए भाई साहब, गरीबी का मतलब हारना नहीं होता, बस थोड़ा सा जुगाड़ और कड़ी मेहनत चाहिए। हम तो बस ये दिखाना चाहते हैं कि कम संसाधनों में भी सुखी रहा जा सकता है। वो वीडियो रातों रात वायरल हो गया। लाखों लोगों ने जुगाड़ू बहुओं की तारीफ की। उन्हें कई जगह से इनाम और मदद के प्रस्ताव आने लगे। बहुओं, तुम लोगों ने तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। सुहागरात पर जो लड़ाई हुई थी, आज वो प्यार में बदल गई। हाँ भैया, अब तो हमारे घर में यूट्यूब वाले भी आते हैं। अब हम जल्दी इस टीन की छत को पक्की छत में बदल देंगे। हाँ दीदी, हमारा जुगाड़ हमें एक दिन सबसे अमीर और सुखी बनाएगा, बस प्यार बना रहे। उसी एक कमरे के घर में जहां पहले रात को पसीने और गुस्से का तांडव था, आज वहां ठंडी हवा और हंसी के ठहाके गूंज रहे थे। बहुओं के जुगाड़ ने न सिर्फ गर्मी को मात दी थी, बल्कि गरीबी की तपिश को भी कम कर दिया था। अब वो घर सिर्फ एक कमरा नहीं, बल्कि उम्मीदों का महल बन चुका था। गांव से दूर एक सुनसान रेलवे स्टेशन के किनारे जंग लगे पुराने ट्रेन के डिब्बे में किसी तरह से जिंदगी गुजार रही थी शीला। वही डिब्बा अब शीला का घर बन चुका था। भीतर एक कोने में लकड़ी का पुराना बक्सा, दूसरे में टूटी सिलाई मशीन और बीच में एक चारपाई, जिस पर उसकी बीमार सास सरस्वती खांसती हुई लेटी रहती थी। शीला बहू, जरा पानी पिला दे बेटिया, गला सूख रहा है। अभी लाई अम्मा, बस ये टाका पूरा कर लो, नहीं तो धागा निकल जाएगा। फिर उसने मशीन रोक दी, पास जाकर गिलास में पानी भरा, सास के सिराहने बैठकर धीरे से बोली, लो अम्मा, धीरे धीरे पी लेना, दवाई का वक्त भी हो गया है। अरे बेटिया, तू भी ना सारा दिन काम धाम में लगी रहती है, तेरे हाथों में तो छाले पड़ गए होंगे। अम्मा, छाले नहीं होंगे तो दवाई और अनाज कैसे आएंगे घर में? दरअसल शीला सुबह सुबह उठकर रेलवे स्टेशन के पास बने अमीर घरों में झाड़ू पोछा करती थी, फिर लौटकर अपने छोटे से डिब्बे में सिलाई मशीन पर बैठ जाती। उसकी उंगलियां जैसे दर्द से नहीं डरती थी, बस सुई और धागों से अपना संसार बुनती रहती थी। पर उसी मेहनत के बीच उसकी जिंदगी का एक काला साया था, उसका पति मोहन, जो शराब का आदी था। बहुत कामचोर औरत है तू, साली दिन भर झाड़ू पोछा करके आ जाती है, पर मेरे को पैसा नहीं देती है। मोहन, तेरे जुए और शराब के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, घर का खर्च मुश्किल से निकलता है। तो क्या मैं भीख मांगू तेरे बाप से? ये कहकर वो गुस्से से बोतल पटकता है और निकल जाता है। शीला की आंखें भर आती है, लेकिन उसने सास की ओर देखा और जबरदस्ती मुस्कान ला दी। कोई बात नहीं अम्मा, वो ऐसे ही बोलते हैं नशे में। उस रात जब सन्नाटा छाया था और रेलवे पटरी पर गाड़ियों की दूर से आती गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी, तब शीला के घर की रोशनी एक छोटे बल्ब में जल रही थी। उसके आसपास 3 लड़कियां बैठी थी, रीमा, पिंकी और मीना, उसकी नंदे। तीनों कॉलेज में पढ़ने वाली थी, लेकिन आज चेहरों पर उदासी थी। भाभी, अंजलि का फोन आया था, उसकी शादी अगले महीने है। हाँ, और उसने क्या कहा पता है? बोली देखो, मेरी शादी में बड़े लोग आएंगे, कोई फटे पुराने कपड़ों में मत आना, वरना शर्मिंदा हो जाऊंगी। पिंकी ने रोते हुए कहा, क्या हम गरीब हैं तो इंसान नहीं रहे, इनके शब तीर की तरह लगे। रीमा ने गुस्से में कहा, अब क्या करें, नई ड्रेस तो बनवाने की औकात नहीं, सोच रही हूँ शादी में ही ना जाए। शीला, जो पास में सुई धागा लेकर बैठी थी, धीरे से बोलती है, काहे मन छोटा कर रही हो तुम लोग, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। भाभी, रास्ता कहाँ से निकलेगा, कॉलेज की फीस भरने लायक पैसे नहीं है, नई ड्रेस तो दूर की बात है। मन में विश्वास रखो, भगवान भी मेहनत करने वालों की मदद जरूर करता है। तीनों बहनें हल्की मुस्कुराहट के साथ चुप हो गई, लेकिन शीला के दिल में कुछ चलने लग गया था। क्या मैं इन तीनों के लिए कुछ कर सकती हूँ?
अगली सुबह सूरज की किरणें टूटी खिड़की से झांक रही थी। तभी शीला की पुरानी सहेली बिजली आ पहुंची, हाथ में कपड़े का बंडल लिए। ए शीला, तूने जो पिछली बार मेरी साड़ी में डिजाइन बनाया था ना, ओह, सबकी नजरें मुझ पे टिक गई थी। दुल्हन तक ने कहा, बिजली तेरी साड़ी तो मेरे से भी प्यारी है। अच्छा, तो तू भी अब शहर की महफिल में चमक गई। चमक क्या, तेरी सिलाई ने कमाल कर दिया। देख, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। उसने कपड़े का टुकड़ा बढ़ाया। ये वही कपड़ा है, शहर से मंगवाया हुआ। महंगा है लेकिन थोड़ा बचा था, तू रख ले। बिजली, तू तो सच में फरिश्ता बनकर आई है। ये कपड़ा मेरे लिए बहुत काम आएगा। क्या बात है, किसके लिए बना रही है अब? 3 बिटिया के लिए, मेरी नंदों के लिए। उनकी सहेली की शादी है, लेकिन नई ड्रेस के बिना जाने से दुखी है। वाह बहू जी, अगर तू इनके लिए ड्रेस बनाएगी तो पूरा गांव देखेगा। गरीब घर में भी हुनर अमीरों से बढ़कर होता है। उस रात शीला देर तक सोचती रही। ट्रेन के बाहर बारिश की बूंदें गिर रही थी और डिब्बे की छत भी टपक रही थी। भगवान, बस मेरी सुई में इतनी ताकत दे कि मैं इन तीनों बेटियों को मुस्कुराहट दे सकूं। बहू, तू जो सोच रही है वो कर। तू जितनी सीधी दिखती है उतनी ही समझदार भी है। भगवान तेरे हाथों में हुनर भर दे। अम्मा, अब ये सुई और ये दिल दोनों काम पर लगेंगे। दिन बीतते गए। सुबह का सूरज जब भी ट्रेन डिब्बे के छेदों से झांकता तो उसकी रोशनी शीला की सिलाई मशीन पर पड़ती, जहां सुई के हर टांके में एक सपना बुना जा रहा था। शीला सुबह पड़ोस के घरों में झाड़ू पोछा करने जाती, फिर लौटकर सुई धागों के साथ बैठ जाती। मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, रीमा, पिंकी और मीना शादी में सिर ऊंचा करके जाए। एक दिन शाम को जब वो कपड़ों की कतरनें इकट्ठा कर रही थी, तभी उसकी सास सरस्वती देवी बोलती है, बहू, ये तो रोज छोटे छोटे कपड़े क्यों जोड़ती रहती है? अम्मा, एक एक टुकड़ा जोड़कर भी खूबसूरत चीज बनाई जा सकती है। जैसे भगवान ने हम सबको जोड़ा है, वैसे ही ये रंग बिरंगे टुकड़े मिलकर 3 लहंगे बनेंगे। सच कहती है बहू, तेरे जैसे हुनरमंद औरत पर तो भगवान भी फिदा हो जाए। पास बैठी मीना हंसकर बोलती है, भाभी, अगर भगवान फिदा हो गए तो हमें भी एक एक डिजाइनर ड्रेस मिल जाएगी। अब हर दिन एक दौड़ थी। दिन में घरों का काम, रात में सिलाई, और गांव की औरतें जब अपने कपड़े सिलवाने आती तो शीला उनसे बची हुई कतरनें मांग लेती। अरे शीला, तू तो कतरन से भी सोना निकाल देती है। सोना नहीं बहन, बस सपनों का कपड़ा बना रही हूँ। धीरे धीरे 2 पोशाक बन गए, एक गहरे लाल रंग का और दूसरा नीले रंग का। दोनों में छोटे छोटे शीशे और हाथ की कढ़ाई थी। भाभी, ये तो किसी डिजाइनर की ड्रेस जैसी लग रही है। बस तीसरा भी बन जाए तो मेरी मेहनत पूरी हो जाए। पर अब कपड़ा खत्म हो गया था, धागा भी कम पड़ने लग गया था। उधर अंजलि की शादी की तारीख करीब आ गई थी। एक शाम जब शीला थक कर बाहर बर्तन धो रही थी, तभी ट्रेन के बाहर एक चमचमाती सफेद गाड़ी आकर रुकती है। देखो देखो, गाड़ी में कोई शहरी मैम आई है। शीला ने सिर उठाकर देखा। गाड़ी से उतरी एक खूबसूरत औरत, डिजाइनर ड्रेस, ऊंची हील और चमकदार बालों के साथ। पीछे उसका असिस्टेंट और मेकअप आर्टिस्ट चल रहा था। यहाँ कोई दर्जी शीला रहती है? उसने अंग्रेजी लहजे में पूछा। जी, मैं ही हूँ शीला, कुछ काम था? मैं मारिया हूँ, एक एक्टर। पास के गांव में हमारी फिल्म की शूटिंग है, लेकिन ड्रेस डिजाइनर शहर में अटक गया। मुझे 1 घंटे में शूटिंग करनी है और ड्रेस चाहिए। किसी ने कहा कि तुम बहुत हुनरमंद हो। 1 घंटे में? हाँ, अगर कर सको तो अच्छा पैसा दूंगी। शीला ने आत्मविश्वास से कहा। आप बैठिए, कोशिश करूंगी। वो भागकर अंदर गई। पुराने कपड़ों, धागों, बची हुई लेस और जरी के टुकड़ों से उसने ऐसा जादू दिखाया कि 1 घंटे में एक शानदार आउटफिट तैयार कर दिया। जब मारिया ने वो पोशाक पहनी तो आईने में देखकर खुद दंग रह गई। ओह माय गॉड, शीला, ये तो किसी प्रोफेशनल डिजाइनर से भी बेस्ट है। हम गांव की औरतों के पास डिजाइन की डिग्री नहीं होती, बस दिल से काम करते हैं। मारिया इतनी खुश हुई कि उसने शीला को 2 गुना पैसा दिया और बोली, ये मेरे शूट का सारा बचा हुआ कपड़ा भी रख लो।
तुम्हारे काम आएगा। भगवान ने सच में सुन ली। उस रात शीला देर रात तक जागती रही। नए कपड़े की गड्डी सामने रखी थी, सुनहरे बॉर्डर, लाल मखमल और जरी की चमक। वो अपने हाथों से तीसरा ड्रेस काटने लगी। सास सरस्वती खांसते हुए बोली, बहू अब तो किस्मत बदल गई तेरी। किस्मत नहीं अम्मा, बस मेहनत का फल मिला है। 3 दिन बाद तीनों नंद रीमा, पिंकी, मीना जब दुल्हन की सहेलियों की तरह तैयार हुई तो ट्रेन का डिब्बा जैसे महल बन गया। एक ने गहरे लाल ड्रेस में झिलमिल सितारे लगाए थे, दूसरे ने नीले में चांद सा लुक लिया, तीसरी सुनहरी झिलमिल ड्रेस में परी लग रही थी। रीमा ने दर्पण में खुद को देखा और बोली, भाभी आज अगर कोई कहे कि हम गरीब हैं, तो मैं कह दूंगी गरीब हम नहीं, हमारी किस्मत थी। तीनों बहनों ने शीला को गले लगा लिया। भाभी हम अंजलि की शादी में आपके बनाए हुए लहंगे पहनकर जाएंगे और सबको बताएंगे कि हमारी भाभी दुनिया की सबसे बड़ी डिजाइनर है। शादी का दिन आया। अंजलि की शादी शहर के सबसे बड़े होटल में थी। रोशनी, सजावट और अमीरी की चमक। जब तीनों बहनें वहां पहुंची तो सबकी निगाहें उन्हीं पर टिक गई। एक औरत ने अपनी बेटी से कहा, देखो बेटा वो तीनों कौन हैं? उनकी ड्रेस तो कमाल के हैं। दुल्हन अंजलि उन्हें देखकर चौंक गई। अरे ये रीमा, पिंकी, मीना, तुम लोग तो वाह, तुम्हारे आउटफिट्स तो किसी डिजाइनर से कम नहीं। डिजाइनर नहीं दीदी, हमारी गरीब भाभी शीला ने बनाए हैं। अंजलि चुप रह गई। शर्म और पछतावे से उसकी आंखें झुक गई। रात को जब बहनें घर लौटी तो सास सरस्वती ने खुश होकर कहा, बहू देख लिया मेहनत का फल कैसे मिलता है। अम्मा मैंने तो बस अपनी नंदों की खुशी सी ली थी और भगवान ने उसमें किस्मत बुन दी। बाहर बारिश की बूंदें गिर रही थी और ट्रेन के डब्बे की छत से छनकर आ रही ठंडी हवा में सुई धागे की खुशबू तैर रही थी।